हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट सब्जेक्ट साइंस है और जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आप इससे पहले तुम जान लें कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज होता है जैसे कि ग्लास, पेपर, ये हम चीज़ें तोड़ फोड़ करें तो हम दोबारा से इस ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं। टूटने के बाद वही होगी, उसकी प्रॉपर्टी अलग डिफरेंट होगी। और केमिकल चेंज वो होती है जो चीज़ हम दोबारा से नहीं बना सकते, दोबारा से उस प्रॉपर्टीज़ में नहीं ला सकते। जैसे कि दूध दूध को आप रूम टेम्परेचर गर्म पे रख दें और बाद में देखकर दही फट जाएगा, दूध दही बन जाता है, तो दोबारा से दूध में नहीं कन्वर्ट कर सकते। दिस इज़ केमिकल चेंज, दिस इज़ केमिकल चेंज। तो कुछ देख लेते हैं केमिकल चेंज। जैसे कि हम डेली लाइफ में देखते हैं, डाइजेस्ट ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दिस इज केमिकल चेंज। एक्टिविटी 1 को देखते हैं। एक्टिविटी 1 में क्या गया है, दिस एक्टिविटी द टीचर असेसेंट इट व्हाट विद बेटर इज सब स्टूडेंट। आप ये टीचर के सामने करें। पहला, क्लीन ए मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3-4 सेंटीमीटर along by rubbing it with सैंड पेपर। आप एक मैग्नीशियम ले 3 से 4 सेंटीमीटर, उसको क्लीन कर लें सैंड पेपर से। और हम सैंड पेपर से क्लीन क्यों करते हैं इसके बारे में हम जान लेंगे आगे। होल्ड होल्ड इट विथ ए पेयर टू tongues burned using the spirit lamp or burner and collect the as so formed a watch glass as so in figure 1.1। तो आप ये 1.1 फिगर देख रहे होंगे कि ये मैग्नीशियम रिबन है जो वाइट कलर की होती है और इसके ऊपर एक लेयर चढ़ती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। तो उसको साफ करने के लिए सैंड पेपर से हम घसते हैं, नहीं तो फिर वो अच्छे से जलेगा नहीं खोल में। एक ढंग ले जो हम मैग्नीशियम रिबन को पकड़ सकते हैं, एक बर्नर है और एक कटोरी, कोई ग्लास ले ले जो उसको हम राख को इकट्ठा कर सकते हैं। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, अक्सर ये पूछा जाता है एग्जाम में, ये क्या है जो हमें पाउडर निकलता है, वो क्या है। ये दिस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। वाइट कलर की जो पाउडर है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। और आगे देखते हैं, मैग्नीशियम रिबन इज कीप इट अवे फॉर ए पॉसिबल फॉर्म योर आइज। और इसको हम आँखों के, ये नंगी आँख से हम नहीं देख सकते, नहीं तो हमारे आँख के डैमेज हो सकता है, क्योंकि इसकी दार्जिलिंग जो दार्जिलिंग विद वाइट फ्लेम होती है बहुत चमकती है, इसलिए हमारे आँखों के लिए नुकसान हो सकता है। व्हाट आर यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। आगे देखते हैं, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन वन विथ ए दार्जिलिंग वाइट फ्लेम। ये दार्जिलिंग वाइट फ्लेम इसी वगैरह जो मैग्नीशियम रिबन जलता है तो वाइट कलर से दिखती है, उसे हम दार्जिलिंग वाइट फ्लेम एंड चेंज इन द वाइट पाउडर। और ये किसमें कन्वर्ट हो गया, वाइट पाउडर में। इसको याद रखेंगे, दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो ये पाउडर है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इट्स फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। अब इसको रिएक्शन करने के लिए हमने 2 सब्सटेंस लिए। पहला, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मिला क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आप ये कहेंगे कि मैग्नीशियम तो हमने ले लिया, ऑक्सीजन आया कहाँ से। ऑक्सीजन ये आपको पता होगा कि एयर में प्रेजेंट होता है, तो हम जो भी चीज़ जलाते हैं हम ऑक्सीजन को हमें ज़रूरत होती है, इसलिए हमने जब बर्निंग जलाया तो हमें ऑक्सीजन को रिएक्शन में आया होगा, इसलिए दोनों जल के मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गए। तो आगे देखते हैं एक्टिविटी 1.2 में,
एक्टिविटी 1.2 में क्या गया, टेक द लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब। एक लीड नाइट्रेट ले, एक बेकर में लीड नाइट्रेट डालें सॉल्यूशन, ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस, व्हाट व्हाट डू यू ऑब्जर्व। आप क्या देखेंगे, तो इसमें कुछ नहीं, इसमें सिर्फ कलर चेंज होगा, कलर चेंज होगा। एक्टिविटी 3 पे आते हैं। 1.3 टेक ए फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स इन ए कोनेलर फ्लैग और टेस्ट ट्यूब, एड dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज फिगर 1.2। तो आपको ये बताया गया है 1.2 फिगर में कि आप एक जिंक डाइल्यूट लें, जिंक डाइल्यूट मतलब जिंक के दाने ले कुछ, और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये जो हमारा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो केमिकल होता है, जैसे HCl ये एसिड है, तो एक ही तरह से ये भी एक डाइल्यूट, मतलब इसमें पानी की मात्रा कुछ ज़्यादा है और केमिकल की मात्रा कम, तो इसे हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। जिंक ले लिए, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लिए, ये हम एक कॉर्नियल फ्लैग ले लिए, ग्लास ले लिया हम, ग्लास ट्यूब, एक कोक ले लिया जो हम एयर टाइट करने के लिए। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल्स, टच द कर्नल फ्लैग और टेस्ट ट्यूब, देयर मैनी चेंज इन इट इज टेम्परेचर। जब इसको टच करके देखेंगे तो टेम्परेचर चेंज आया होगा। और एग्जाम में आज पूछा जाता है कि जो ये यहाँ पे ये H2 कौन सा ये गैस निकला, ये कौन सा गैस है, तो आपको बताना चाहिए हाइड्रोजन गैस निकलता है। जब भी जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन होता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब कुछ नीचे डेफिनेशन आते हैं। फॉर्म द अबव 3 activities and can be said that any the following observations help you determine whether chemical reaction taking place। आपको ये बताया जा रहा है कि जब केमिकल रिएक्शन होता है इन्वॉल्व जो है तो क्या क्या डिफरेंस यानी चेंज दिखाई पड़ते हैं। तो आप देख सकते हैं, आपको पता है चेंज इन स्टेट। पहला तो ये कि जब भी केमिकल रिएक्शन होता है उसकी स्टेट चेंज होती है। चेंज इन कलर, आप एक्टिविटी 1.2 में देख सकते हैं, उस पर कलर चेंज हुआ। इन्वोल्यूशन गैस 1.3 में देखें गैस हो रहा है। चेंज इन टेम्परेचर, जो हमारे जैसे हम मोमबत्ती जलाते हैं तो हमारा टेम्परेचर में आता है वो चेंज होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सब टेम्परेचर में चेंज होता है। और एक पॉइंट अपने तरफ से लिख देंगे, चेंज इन स्मेल, किसी किसी में स्मेल भी चेंज होती है। चेंज इन स्मेल केमिकल रिएक्शन में आता है। केमिकल रिएक्शन होता है क्या, केमिकल रिएक्शन होता है इट इज ए प्रॉपर्टी इज न्यू विच on or more substance from the new substance add, it can not be reversed by the physical method। फिर से दोबारा बोल दूँ तो प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर formed when two or more substances react, chemical reaction involve change, chemical change, इसी को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। आप देख सकते हैं एक्टिविटी 1.1 में देखे थे कि मैग्नीशियम लिया, फिर ऑक्सीजन आया, मैग्नीशियम लिए थे हमने प्लस ऑक्सीजन तो एयर में होता ही, और हमें मिला क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमने तो दो केमिकल इक्वेशन में तो हमने दो लिए, एक ये दो सब्सटेंस हुआ, दो से मिलकर हमें क्या मिला, एक मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला, दिस इज केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट पे आते हैं, द सब्सटेंस दैट change chemical change in its reaction, magnesium
and oxygen are the reaction with the new substance. Magnesium oxide formed during the reaction is product जो हमें ये प्रोडक्ट होता है और रिएक्टेंट ये होता है। जो हम दो सब्सटेंस मिलाते हैं उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं, जो हमें मिलता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हम जान लेते हैं। हु टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो हम केमिकल रिएक्शन से करने से पहले हम जो लेते हैं उसे रिएक्टेंट कहते हैं। द सब्सटेंस विच आर फॉर्म ए केमिकल रिएक्शन, जो हमें केमिकल रिएक्शन में जो मिलता है वो हमारा प्रॉपर प्रोडक्ट होता है। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्सीजन से हुआ, दिस इज रिएक्टेंट जो हमें मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो हमें मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड दिस इज प्रोडक्ट। तो आपको इतना तो पता होगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किसे कहते हैं। रिएक्टेंट इसे कहते हैं जो हम जो चीज़ को लेते हैं मिलाते हैं, जो चीज़ हमें दो या दो से ज़्यादा चीज़ को मिलाते हैं तो हम उसे रिएक्टेंट कहते हैं। जो हमें मिलता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं, जो हमें बनके एक नया तैयार होता है। आगे चलते हैं। आपको पता होगा ए वर्ड इक्वेशन फॉर चेंज इन रिएक्शन प्रोडक्ट ट्रोंग एंड एरो। एरो किस काम का है? जो ये एरो है क्या दर्शाता है? एरो ये दर्शाता है प्लेस बिटवीन देम द रिएक्टेंट विद राइट और लेफ्ट हैंड। ये दिखाता है इधर के लेफ्ट, ये लेफ्ट हैंड साइड और जो इधर एरो बनता है ये आर एच राइट हैंड साइड। एरो ये दर्शाता है ये प्लस बिटवीन है द सिमिलरी प्रोडक्ट राइट और द राइट हैंड साइड with a plus sign between them. The arrow point toward the product and show direction of reaction. ये प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्शन करता है कि हमें दो चीज़ मिल के हमें ये मिले। आगे चलते हैं। राइटिंग ए केमिकल रिएक्शन, राइटिंग ए केमिकल रिएक्शन, राइटिंग रिएक्शन में जैसे कि एल एच साइड आर एच साइड लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में कैसे लिखेंगे? जैसे कि मैग्नीशियम, मैग्नीशियम आपको पता होगा मैग्नीशियम ऐसे लिखते हैं, लेकिन ऐसे लिखने में हमारा पेज भर सकता है। ये तो हमें इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए साइंटिस्ट ने एक शॉर्ट ट्रिक लगाया कि हम इसको mg से भी प्रेजेंट करते हैं। ऑक्सीजन को हम OCD में करते हैं, हमें मिलता है mg मैग्नीशियम ऑक्साइड। हम इसे हम कहते हैं क्या? राइटिंग केमिकल इक्वेशन। राइटिंग केमिकल इक्वेशन हो गया। सेकेंड पे आते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन उसे कहते हैं। और आपको दूसरी बात ये बताते हैं स्केलेटल, जो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन होता है हम उसे कहते हैं जो अनबैलेंस केमिकल हो। जैसे बता रहे हैं इधर क्लोरीन की 2 है, इधर पोटेशियम की 2 है और इस साइड क्लोरीन की 1 है और पोटेशियम की 1 है। दिस इज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अगर एग्जाम में आ जाए स्केलेटल केमिकल तो आप सीधे सिंपल बता दें जो अनबैलेंस केमिकल को स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ओके, और बैलेंस केमिकल इक्वेशन उसे कहेंगे जिधर दोनों वैलेंस
हो, इधर भी बैलेंस हो, इधर भी बैलेंस हो, हम इसे कहेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसमें ये लिखा गया रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आपको पता होगा हम बैलेंस क्यों करते हैं, केमिकल को हम बैलेंस क्यों करते हैं। तो आपने 9th क्लास में पढ़े हुए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास डेट यू स्टडी इन क्लास 9th। आपने क्लास 9th में पढ़े हुए ना, तो वो डिस्ट्रॉयड हो रहा है ना, तो आपको पता है केमिकल रिएक्शन होने में ना वो केमिकल को हम कम कर सकते हैं ना ज़्यादा कर सकते हैं, ना वो केमिकल डिस्ट्रॉय होता है ना क्रिएट होता है। तो हम इसलिए केमिकल बैलेंस करते हैं। दूसरा आता है टॉपिक में केमिकल बैलेंस रिलेटेड विद द, आपको दिया गया केमिकल बैलेंस कैसे करें। अब केमिकल बैलेंस करने के लिए आपको सबसे पहले आपको एलिमेंट को सिंबल में लिखना होगा। जैसे जिंक लिखा है, जिंक सल्फेट एसिड, जिंक सल्फेट हाइड्रोजन। तो आपको इसको सिंपल शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए आप पहले जेड जिंक हाइड्रोजन, आपको पता होना चाहिए सल्फ्यूरिक एसिड का होता है H2SO4 और जिंक का होता है Zn प्लस गिवन, एरो को हम गिवन भी कहते हैं, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन हमें ये मिलेगा। तो आप तो बैलेंस करने के लिए जो जो आपको पास गिवन है उसको एक एलिमेंट एक टेबल में लिख ले। पहले टेबल में लिख ले जिंक, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन सल्फेट है, ऑक्सीजन है, इसको लिख ले। और लिख ले नंबर ऑफ आइटम रिएक्टेंट पता है आपको LHS होता है लेफ्ट हैंड साइड, नंबर ऑफ प्रोडक्ट RS साइड, RS राइट हैंड साइड। तो जिंक देखेंगे, जिंक हमारे रिएक्टेंट में कितना था, जिंक हमारे इधर 1 है, 1 लिख लिए। प्रोडक्ट साइड देखेंगे कितना है, 1 है, ठीक है। हाइड्रोजन देख लेंगे इधर कितना है, 2 है, 2। और इधर भी प्रोडक्ट साइड में 2 है। सल्फेट देख लेंगे 1 है, इधर भी 1 है। और ऑक्सीजन देख लेंगे इधर 4 है, इधर भी 4 है। तो दिस इज बैलेंस केमिकल, ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस है। As the number of atom is the element of same both side arrow, बैलेंस केमिकल इक्वेशन जब होता है जब हमारे एरो से जितना इधर होगा उतना इधर भी होना चाहिए, तब इक्वल होगा, तब हमारा एरो, तब हमारा बैलेंस होगा। बैलेंस करने के स्टेप बाय स्टेप बताया गया, आप देख सकते हैं। पहले बताया गया टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, first draw box around each format, do not change anything inside the box while balance the equation। आपको इसमें ये बताया गया, पहले जैसे आपको दे दिया गया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। तो आपको इधर भी मैग्नीशियम ऑक्साइड, इधर भी देखना है कि जितना इधर है उतना इधर भी होना चाहिए। मैग्नीशियम 1 है, इधर भी 1 है, ठीक है, बैलेंस। ऑक्सीजन 2 है, इधर कितना 2 नहीं है, इधर 1 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 नहीं लगाएंगे, दिस इज रॉन्ग। हम टू पहले हम इसको एक हम इसको पहले बॉक्स से हम इसको एक बॉक्स से घेर देंगे, बॉक्स लगा देंगे सबके आगे। हमें इससे जो हमें मिला होगा केमिकल, जितना मिला हम उसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। हम जो भी करना है हमें बाहर करना है।
जैसे इधर -1 है, इधर भी 1 है, वहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है। तो हम ये नहीं कि 2 हम यहाँ पे लगा दें, हम 2 यहाँ पे लगाएंगे बॉक्स के बाहर। तो आप दोबारा से देखेंगे, इधर -1 है, यहाँ पे 2 है, ये अनबैलेंस है। फिर इधर से हम 2 लगा देंगे, फिर हम यहाँ पे हम इस साइड में 2 लगा देंगे। तो हमें मिल जाएगा, इधर भी Mg जो मैग्नीशियम है 2 है, इधर भी 2 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ भी 2 है। तो दिस इज बैलेंस केमिकल, ये बैलेंस हो गया। स्केल में बताया गया, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट अनबैलेंस इक्वेशन। जो अनबैलेंस, पहले हम उसको एलिमेंट, हम एक टेबल बनाएंगे, उसमें एलिमेंट लिखेंगे। एलिमेंट लिखने के बाद LS साइड RS साइड में लिख लेंगे कितने कितने प्रोडक्ट है गिवन है। नियरेस्ट टू बैलेंस हम उसको देखेंगे जो सबसे ज़्यादा, जैसे कि इस सब में मोलिक्यूल देख रहे हो कि Fe, H2O, FeSO4, H2। तो इसमें सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे? सबसे पहले हम इसको बैलेंस करें, मोलिक्यूल जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा कंपाउंड इसके हैं, तो पहले इसको हम बैलेंस करेंगे। ये होने के बाद आप देख सकते हैं पूरा बैलेंस हो गया। राइटिंग सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट, अब इस पे आते हैं फिजिकल स्टेट। सिंबल आपको पता होगा, कि मैं, जैसे आयरन सॉलिड, सिंबल सबसे पहले हम डालें। एस से हम सॉलिड से डिनोट करते हैं, इसको हम सॉलिड से डिनोट करते हैं, डिनोट। और गैस को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, लिक्विड को हम एल से डिनोट करते हैं, और इक्वस, जो हमारा इक्वस होता है, इक्वस सॉल्यूशन होता है जो हम वाटर में सोल्यूबल ना हो, उसे हम इक्वस से AQ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको इतना तो पता हो गया होगा, इसको L से डिनोट करते हैं, इसको G से डिनोट करते हैं, इसको S से, इससे AQ से। लिक्विड, गैस, सॉलिड, इक्वस सॉल्यूशन, इक्वस। तो आपको Fe के नीचे ऐसा है तो ये सॉलिड है, H2O G के नीचे ये है तो H2O आपको वाटर, तो वाटर तो हर एक फॉर्म में होता है, स्टीम के फॉर्म में होता है, इसलिए इसे गैस से रिप्रेजेंट करा गया। और जो FeO4 है, ये हमारा सॉलिड है, और H2 है, ये हमारे गैस के रूप में रिलीज होगी। नीचे आता है कुछ देख, इसे बताया गया जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो हमारा जो हम क्लोर बनता है, जो हम इसको कैसे रिएक्शन करते हैं, तो H2 रखेंगे, और 340 एटम, तो 340 टेम्परेचर पे हमें इसको हीट करना होगा, और जो हमें मिलेगा CH3OH, ये मेरे गिवन होगा। स्क्वेयर में आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और ये सनलाइट से रिएक्शन होगा, ये सनलाइट से प्रेजेंट होगा। और क्लोरोफिल इसे एरो पर हम दिखाते इसलिए कि उसको पर दिखाते हैं कि हमें किस किस चीज़ को किससे रिएक्शन करने के लिए क्या चीज़ पर ये जरूरत। तो हमें कैल्शियम 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6, ये ग्लूकोज के फॉर्म में बन जाता है, और जो
O2 है हमारा एक्वस सोल्यूशन हो जाता है, H2O लिक्विड फॉर्म हो जाता है, वाटर। यूजिंग द स्टेप बाय कैन यू बैलेंस इक्वेशन, इसको हम बैलेंस करें, केमिकल स्टेप बाय स्टेप से करना होता है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में बोला गया वाई शुड मैग्नीशियम बी ड्रिवन बिफोर बर्निंग एयर, रीजन को हम क्लीन क्यों करते हैं जलाने से पहले। तो आपको पता होगा कि हम जलाने से पहले हम मैग्नीशियम को क्यों क्लीन करते हैं। तो हम सिंपल भाषा में ये बोल सकते हैं, when magnesium ribbon is exposed to air, form a layer of magnesium oxide on its surface. This layer magnesium oxide, जो हमारा एक मैग्नीशियम रेवन है, ये हमारा एक ये एक मैग्नीशियम रेवन है। इसमें हमारा ऑक्साइड की जो हमारा बाहर रखा होगा तो एयर में तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, तो ऑक्साइड से रिएक्ट हो जाता है। रिएक्ट होने पर हम देखेंगे कि जंग लग जाता है, किसी भी जंग जैसे लगा रहता है सिल्वर को। तो इसको साफ करने के लिए हम सैंड पेपर से हम साफ करते हैं। इसको साफ करने के बाद तो इसमें वही बताया गया है, when magnesium ribbon is exposed to air, form a layer of magnesium oxide on its surface. This layer magnesium oxide when the stable compound prevent further reaction of magnesium by oxygen. Hence, it should be cleaned before burning in air. Remove this layer. हम इस जलाने से पहले उस लेयर को हटाते हैं। That the metal can be exposed to air, but in the oxide layer many prevent slow down the burning of magnesium. हम इसको नहीं हटाएंगे तो जलने में थोड़ा दिक्कत होगी। क्वेश्चन नंबर टू का बात करें तो बोला कि राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। आपको केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है। बैलेंस करेंगे तो आपको पहले पता होगा हाइड्रोजन को हम पहले सिंबल एलिमेंट में लिख लेते हैं, कन्वर्ट सिंपल भाषा में। तो हाइड्रोजन को लिखने के लिए हम पहले H2 हाइड्रोजन प्लस क्लोराइन Cl2 और एरो के बाद क्या हम हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, ये बना। अब इसको हमें बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए आपको तो पता होगा कि आप इधर H2 है, इधर H1 है, इधर H2 है, इधर Cl भी1 है, तो हम इसके आगे 2 लगा देंगे। अब दोबारा से देखेंगे कि बैलेंस है H2 H2 Cl2 Cl2, ये हमारा बैलेंस हो गया। दिस इज बैलेंस। सेकेंड पार्ट पे बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड को सिंबल होता है Ba Cl Cl2 प्लस बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट AlSO4 और मिला क्या एरो में बेरियम सल्फेट BaSO4 BaSO4
BaSO4 प्लस और क्या मिला, एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम AlCl3। AlCl3, तो हम इसको बैलेंस करने के लिए Va इधर 1 है, इधर भी Cl2 है, इधर 3 है, Al हमारे इधर 1 है, इधर भी 1 है, S हमारा इधर 1 है, O4 है, O4 है। तो हम जो अनबैलेंस उसके पीछे हम बैलेंस करेंगे, उसके पीछे हम जो भी नंबर है उसको लगाएंगे। तो हम इसको 3 लिख, अब इधर 3 BA हो गया, इधर BA1 है। तो इसको करने के लिए आपको इधर भी 3 लगाना होगा। अब देखिए 3 BA हो गया, 3 BA हो गया, Cl2 3, अब हो गया 3 × 2, इससे इसका मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हमारे कुल कितने हो गए, 6 हो गया। तो फिर अब देखें 6 हो गया और इधर हमारे कुल 3 है, तो हम इसके आगे 2 लगा देंगे। अभी भी 6 हो गया, Al भी 2 हो गया, ए हमारा जो हमारे Al2 हमारा ये Al2SO4 है, Al2SO4 है, इसके साथ है। तो हम देखेंगे Al2 है, इधर भी Al2 है, SO4 है, SO4 है, यहाँ भी SO4 है। हमारे सब बाई 3 कैलो, तो भी 3 2 6 हो गया, यहाँ भी 6 हो गया। तो हमारा ये बैलेंस हो गया। और अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट ये है सोडियम प्लस वाटर। सोडियम आपको पता होगा सोडियम को हम Na प्लस वाटर को आपको पता होगा, बच्चे को पता होगा H2O। H2O हो गया। और गिवन में क्या है, हमें गिवन में है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब इसको हम बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के लिए सबसे पहले रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड देखेंगे। इधर से LH जो हमारा होता है रिएक्टेंट होता है, और जो हमें इधर होता है RH ये हमारा प्रोडक्ट होता है। तो देखेंगे सोडियम का होता है Na प्लस H2O एरो गिवन, इसे गिवन भी कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप देखेंगे प्लस हाइड्रोजन भी निकलना, प्लस हाइड्रोजन। तो हम इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए पहले देखेंगे इधर सोडियम 1 है, इधर भी 1 है, H2 इधर भी H1 और 2 3, इधर 1 है, उधर 1 है। तभी भी हमारे पास बैलेंस नहीं है, तो हम इधर 2 लगा देंगे। 2 लगा देंगे तो हमारे NO2 हो गया, यहाँ भी 2 लगा देंगे, इधर भी 2 हो गया, प्लस H2 हो गया, इधर कितना हो गया 2 और 2 4 हो गया, इधर 2 है, इधर 2 है, तो हम इधर भी 2 लगा देंगे। तो अब 2 4, ये भी हो गया 2 और 2 4, 2 ऑक्सीजन हो गया,
2 भी ऑक्सीजन हो गया। दिस इज माई बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये हमारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। थर्ड पे क्या गया, राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन इट द स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब इसमें आपको स्टेट भी बताना है, जो हम सॉलिड, गैस, लिक्विड ये भी बताना है, और आपको बैलेंस भी करना है। तो आपको अब जल्दी से देख ले। आप पहला क्या है, पहला आपको दिया गया है सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मतलब समझ, जो सॉल्यूशन होगा वो हमारे इक्वेस होगा। सॉल्यूशन बोला गया है, सॉल्यूशन क्या है, बेरियम क्लोराइड Cl, BaCl2 प्लस ये हमारे क्या इसमें आएगा, एक्वस आएगा, प्लस क्या है एंड सोडियम सल्फेट NaSO4 Na2 होता है SO4। और ये भी हमारा क्या एक सॉल्यूशन है, तो हमारा ये क्या होगा, इक्वस एरो। ये क्या मिला हमें मिला गिवन के बाद मिला इंसॉल्युबल बेरियम सल्फेट, जो हमारा इंसॉल्युबल है, जो हमारा बेरियम सल्फेट है BaSO4। ये हमें क्या सॉलिड है, प्लस क्या मिला और एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ये हमारा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड है NaCl। ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वस हो जाएगा। और हमें बैलेंस करना, इधर देखेंगे बैलेंस करने के लिए आपको Na2 हो जाएगा, और दूसरा आपको सब आपको सही, इधर Va1, इधर V1, SO4 NO2 और जो हमारा Cl1 हमारा 1 के इधर इस ये 2 है ना, इससे भी 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो इधर हमारा क्लोरीन 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया। ये हमारा हो गया सब बैलेंस। अब आते हैं हम थर्ड के सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम को होता है NaOH। ये भी क्या सॉल्यूशन है, तो इक्वस होगा, प्लस इन वाटर में रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अभी किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। और गिवन क्या है, इन वाटर से प्रोडक्ट साइड मिल रहा है सोडियम क्लोराइड मिल रहा है, प्लस वाटर मिल रहा है। आपको पता है वाटर किस में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, और NaCl इक्वल सोल्यूशन है। इसमें एक क्यू लिख लेंगे, बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने चेक कर लेते हैं, इधर Na1 है, प्रोडक्ट साइड में 1 है, और इधर Cl1 है, इधर Cl1 है, H हमारा 2 हो गया,
H1 on 2 हो गया, ऑक्सीजन 1 है। ये हमारा ऑलरेडी से बैलेंस है, तो हमारा ये ख़त्म हो गया। अब आते हैं पार्ट सेकेंड के लिए, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतने ही है। तो आई होप अच्छा लगा कि आपको समझ में आया होगा। अच्छा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट करें। थैंक यू।